स्थानांक ज्यामिति, सरल रेखाखंड का अंतर्विभाजन और बहिर्विभाजन का एक्सरसाइज 19। मेरे पहले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के सवाल करवाए थे। आज मैं कुछ और सवाल करवाऊंगी। जिन्होंने पिछले वाला वीडियो मेरा अभी तक नहीं देखा है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो आज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एबीसी त्रिभुज के एबीसी शीर्ष बिंदुओं के स्थानांक देखो दिए हुए हैं। एबीसी त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है। ए का स्थानांक इक्वल टू -1, 3। बी का स्थानांक 1, -1 और सी का स्थानांक 5, 1 ये दिया हुआ है। आप लोगों को एडी मध्यमा की लंबाई ज्ञात करनी है। मध्यमा क्या है, आशा करती हूँ आप सभी लोग जानते हैं। मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ। मध्यमा वो रेखा है जो एक त्रिभुज को देखो दो बराबर भागों में बांटता है, और वो मध्यमा एक कोण से, त्रिभुज के किसी एक कोण से एक भुजा की तरफ खींचते हैं। और ये जो रेखा है एडी, ये इस भुजा बीसी को समद्विभाजित करता है। मतलब ये बीडी और ये डीसी ये इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है, डी मध्य बिंदु हो जाएगा बीसी का, है ना। तो चूंकि एडी त्रिभुज एबीसी का मध्यमा है, बीसी भुजा पर, therefore डी बीसी का मध्य बिंदु होगा। क्लियर। अब देखो, हम लोगों को ए का स्थानांक पता है, बी का भी पता है और सी का भी पता है। लिख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले डी का स्थानांक निकालते हैं। डी मध्य बिंदु है, हम लोग को बी पता है, सी पता है, तो हम लोग डी मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हैं। तो करते हैं सबसे पहले डी का स्थानांक इज इक्वल्स टू, देखो x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस 5/2 और हो जाएगा -1 प्लस 1/2। यही था फॉर्मूला। तो ये हो गया हम लोगों का 6/2, 0/2, 6/2 मतलब 3, तो आ गया 3, 0। क्लियर। तो डी का स्थानांक आ गया 3, 0। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में एडी का लंबाई पूछा गया है। देखो, आप लोग को ए का स्थानांक तो पहले से ही पता था और अभी डी का स्थानांक भी निकल गया। तो आप लोग क्या करोगी, दूरी का सूत्र अप्लाई करोगी। दूरी का सूत्र यूज करके आप लोग एडी का लंबाई निकालोगे। एडी की लंबाई इक्वल टू √/, देखो फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर
-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस देखो y1 माइनस y2 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये y1 है, ये y2 है। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया। -1 -3 -4 हो गया है, 3 - 0 3 हो गया है। तो -4 का होल स्क्वायर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू √25। तो 5 इकाई। तो AD therefore AD मध्यमा की लंबाई इक्वल टू 5 इकाई। ठीक है, ये जो मैंने दूरी सूत्र यहाँ पर यूज किया है ये भी इस बुक के एक चैप्टर में है। आप लोग चाहो तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी, बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं का स्थानांक देखो, यहाँ भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हम लोग मान लेते हैं ABC। माना त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं ABC। Therefore प्रश्नानुसार देखो ABC का भी स्थानांक दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार A का स्थानांक इक्वल टू 2, -4। B का स्थानांक इज इक्वल्स टू 6, -2। C का स्थानांक इज इक्वल्स टू -4, 2। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों मध्यमाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने एक मध्यमा का लंबाई ज्ञात किया था, यहाँ तीनों ही निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं AD। हम लोग AD निकालेंगे, तो सबसे पहले AD निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा वाला मध्यमा है BE, तो ये E भी जो होगा, ये क्योंकि BE मध्यमा है तो E हो जाएगा AC का मध्य बिंदु। इसी प्रकार जो है मध्यमा जो है वो हम लोग करते हैं CF, तो ये F जो है ये AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले DEF का स्थानांक निकालते हैं। तो उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि AD BE और CF त्रिभुज ABC के मध्यमाएं BC, CA और AB भुजाओं पर है, तो therefore DEF BC CA और AB का मध्य बिंदु होगा। मैं एक और बात दिखा रही हूँ, देखो BC का मध्य बिंदु,
सी ए का मध्य बिंदु, और ये जो एफ है ये किसका लिखा है मैंने, ए बी। देखो एफ ए बी का मध्य बिंदु। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग तीनों का स्थानांक निकाल लेते हैं। मैं यहाँ एक और बार चित्र बना दे रही हूँ, आप लोग को बार बार चित्र बनाने का जरूरत नहीं है, एक ही बार इनफ है। मैं यहाँ पर ए बी सी के स्थानांक लिखूंगी जिससे मुझे सुविधा हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। ए है 2, -4, बी है 6, -2 और सी है -4, 2। ठीक है, ये था डी, ई और एफ। अच्छा, अब सबसे पहले डी का स्थानांक निकालते हैं। सेम फॉर्मूला x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो 6 + -4, 6 + -4 मतलब मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, 6 + -4 / 2 ब्रैकेट में डालेंगे ताकि प्लस माइनस में गलती ना हो जाए, और y1 + y2 / 2। देखो y1 + y2 / 2। क्लियर। तो ये कितना हो गया, तो 6 - 4 मतलब 2/2, ये होगा 0/2। तो हम लोगों का ये कट गया तो आ गया 1, 0। तो डी का स्थानांक कितना आ गया, 1, 0। इसी प्रकार अब हम लोग ई का स्थानांक निकालते हैं। ई का स्थानांक, ई के स्थानांक के लिए हम लोग इन दोनों को देखेंगे। तो -4 + 2/2, -4 + 2/2, और एक होगा 2 + -4, 2 + -4/2। ठीक, तो ये हो गया -4 + 2 हो गया -2/2, और ये वाली हो गई -2/2। तो कैंसिल करेंगे तो -1 -1 आ गया। तो ई का स्थानांक हो गया -1, -1। क्लियर। अब हम लोग एफ का स्थानांक निकालेंगे। एफ का स्थानांक हो जाएगा, देखो ये दोनों को लेंगे, ये ए बी का मध्य बिंदु है, तो 6 + 2/2, 6 + 2/2 और -2, -2 -4, -2 + -4, प्लस माइनस में तो माइनस ही होता है। तो ये हो गया 8/2 और ये वाला हो गया -6/2। तो ये कट के 4 हुआ, ये -3 हुआ। तो f का स्थानांक हो गया 4, -3। तीनों का अब स्थानांक निकल गया। अब हम लोग 1/1 मध्यमा निकालते हैं। डी का स्थानांक कितना था, 1, 0। ये निकाले थे 1, 0। अब हम लोग एडी का निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र द्वारा। एडी का लंबाई बी का लंबाई और सी एफ का लंबाई। ठीक है, तो √ऑफ कितना है, देखो एडी मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर -4 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, प्लस -4 का होल स्क्वायर मतलब कितना आ रहा है, √ऑफ 1 + 16, तो √17 इकाई।
क्लियर? तो √17 इकाई हो गया एडी का लंबाई, एडी मध्यमा का लंबाई। यहाँ पर आप लोग लिख सकती हो। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ई का स्थानांक कितना था? ई का स्थानांक था -1, -1। यहाँ लिख देते हैं -1, -1। अब दूरी सूत्र द्वारा ये बी ई का निकालेंगे हम लोग, बी ई। तो 6 माइनस -1 का होल स्क्वायर -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर करते हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 6 माइनस -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर किया -1 माइनस, ये तो फॉर्मूला में ही है -1, फिर ब्रैकेट में डाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -2 था, -2 माइनस -1, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, ये होगा -2। तो हम लोगों का क्या आ रहा है देखते हैं, √ ऑफ -6 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 1 7, 7 का होल स्क्वायर मतलब 49, प्लस ये देखो ये है -1, ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 मतलब -1 आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। तो हम लोगों का आ गया √50। अब √50 को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। 50 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 25 × 2, 25 मतलब 5 × 5 × 2, तो हम लोगों का आ क्या जाएगा, ये जोड़ा करके बाहर, तो 5√2 इकाई। क्लियर? तो ये था बीई मध्यमा का लंबाई। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सीएफ का। सी तो पता है, एफ कितना निकला था हम लोग का देख लेते हैं। एफ है 4, -3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, -3। ठीक है, तो -4 -4 का होल स्क्वायर, और ये होगा 2 -3 का होल स्क्वायर। कॉमन मिला लेते हैं, 2 -3 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो गया -4 हो गया -8 का होल स्क्वायर, ये वाला हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 2 + 3 मतलब 5, 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 8 से 64, तो 25, तो √89 इकाई। क्लियर? तो लास्ट हम आंसर लिख देते हैं अब, देयरफॉर तीनों मध्यमाओं की लंबाई होगी √17 इकाई, 5√2 इकाई और √89 इकाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के स्थानांक देखो दिए हुए हैं। त्रिभुज है
ठीक है, ABC और त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के स्थानांक। मध्य बिंदु हम मान लेते हैं D, E और F। इसके स्थानांक D, E और F के स्थानांक दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है और DEF BC AC और AB भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना ABC का स्थानांक, देखो ABC का स्थानांक ही हम लोगों को निकालना है, पता नहीं है हम लोग, तो मान लेते हैं, माना ABC का स्थानांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अच्छा, देखो DEF का स्थानांक भी दिया हुआ है ना, तो D का स्थानांक कितना है? D का स्थानांक है 4,3। तो यहाँ लिख देते हैं 4,3। E का स्थानांक कितना है? -2,7। तो E का स्थानांक लिखते हैं -2,7। और F का स्थानांक कितना है? 0,11। तो इसका स्थानांक है 0,11। आप लोग मध्य बिंदु का जो सूत्र है वो आप लोग सभी लोग जानते हैं। मध्य बिंदु के सूत्र द्वारा मध्य बिंदु के सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा? देखो ये जो D है, D का स्थानांक हम लोग क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2। वही होगा D का स्थानांक, D मध्य बिंदु है। तो लिख लेते हैं x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 4,3। ठीक इसी प्रकार x3 प्लस x1 बाई 2 और y3 प्लस y1 बाई 2 होगा -2,7। तो लिख लेते हैं x3 प्लस x1 बाई 2 y3 प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2,7। और एक है, देखो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा 0,11। लिख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानती हो ये इक्वल है दोनों, तो ये वाला हो जाएगा इसके साथ इक्वल और ये वाला हो जाएगा इसके साथ इक्वल। इसी प्रकार ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। तो इस तरह से हम लोगों को 6 समीकरण मिल जाएंगे। देखो x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा?
जिससे हमें मिलेगा x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8। ये 2 इधर जाने से गुणा हो जाएगा तो 4 इंटू 2 8। क्लियर। सिमिलरली y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 होगा, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6 होगा। क्लियर। फिर देखो x3 प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल्स टू -2 होगा, यहाँ देखो -2, और y3 प्लस y1 बाई 2 होगा 7, y3 प्लस y1 बाई 2 होगा 7। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x3 प्लस x1 इज इक्वल्स टू -4, और यहाँ y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 14। समीकरण का नाम दे देते हैं 1, 2, एक और है अभी, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और y1 प्लस y2 बाई 2 11 होगा। ये देखो, ठीक है। तो हमें मिल गया x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हो गया y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, समीकरण का नाम दे देते हैं। तो इन समीकरणों को हल करके हम लोग x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं, और यहाँ करेंगे इस साइड 4 माइनस 5। ठीक है, तो 1 माइनस 2 मतलब x2 प्लस x3 माइनस x3 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस -4। देखो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 माइनस y3 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 12। देखो 12 हो रहा है, तो इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 7। अब 3 और 7 में विलोपन विधि द्वारा, तो विलोपन विधि करते हैं। x2 प्लस x1 इज इक्वल टू, मैंने थोड़ा सा जाके लिख दिया है, और x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू है 12, 2x2 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया x2 इज इक्वल्स टू 12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब x2 6 मिल गया है, तो x2 को 3 में रखने पर, देखो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, तो x1 प्लस x2 है 6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू -6, तो x1 भी निकल गया। अब इस x1 के वैल्यू को हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर 2 में, x3 प्लस x1 इज इक्वल्स टू -4। x1 इज इक्वल्स टू -6 को 2 में रखने पर
x3 प्लस x1 इज इक्वल्स टू -4। और एक बार चेक कर लेते हैं, x3 प्लस x1 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो अब यहाँ से x3 कितना हो गया, x3 इज इक्वल्स टू -4 प्लस, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो वो तो जाने से हो गया +6, तो हम लोग का आ गया 2। 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो x1 x2 x3 निकल गया। अब हम लोग इधर निकालते हैं y3 कैंसिल, तो हम लोग का आ गया y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू -8। इसे कर देते हैं समीकरण नंबर 8। अब देखो समीकरण नंबर 6 और 8 को हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा। 6 और 8 में विलोपन विधि द्वारा सेम होगा। थोड़ा सजा लेते हैं, y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 22। यहाँ y2 माइनस y1 है -8, ये कैंसिल हो गया, तो 2y2 इज इक्वल्स टू 22 माइनस 8 हो जाएगा 14। तो y2 इज इक्वल्स टू 14/2 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो y2 निकल गया। अब हम लोग देखो इस y2 के मान को समीकरण नंबर 8 में सपोज डाल देते हैं। y2 इक्वल टू 7 को समीकरण 8 में रखने पर 8 कितना था, y2 है 7 माइनस y1 इज इक्वल्स टू -8। तो 7 उधर ले जाते हैं, -8 -7 आ गया हम लोग का -15। अब -y1 इक्वल टू -15, माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल्स टू 15। तो हम लोग का y2 निकल गया, y1 निकल गया। अब बाकी है y3। तो समीकरण नंबर अब ले लेते हैं 5। समीकरण नंबर 5 में y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 14। समीकरण 5 में y1 इक्वल टू 15 रखने पर क्या था, एक और बार देख लेते हैं। समीकरण 5, y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 14। y3 प्लस y1 इज इक्वल 14। ठीक है, तो y1 है हम लोगों का 15, तो y3 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -1। तो हम लोग का y1 y2 y3 निकल गया। दो बार लिख दिए हैं, तो हम लोग का देखो x1 y1 y3 एक बार लिख लेते हैं, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 एक बार लिख लेते हैं। x3 देखो 2 आया था, x1 है -6 और x2 है 6, x2 है 6, x1 है -6। अब यहाँ पर देखो y1 कितना है,
y2 है y1 है 15, y2 है 7 और y3 है -1। 15, 7 और -1 तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे स्थानांक क्या हो गए, x1 y1 हो गया -6, 50, x2 y2 हो गया 6, 7 और x3 y3 हो गया 2, -1। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या थे, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं के स्थानांक थे। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं के स्थानांक क्या क्या हो गए, एक हो गया -6, 15 और एक हुआ है 6, 7 और एक हुआ है 2, -7, ठीक है, क्लियर। ठीक है, आप लोग ये सवाल घर में प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। थैंक यू।